कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। कर देगी। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। अब देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। करना चाहते हो, कोई खिलवाड़ समझते हो? एक बार भगवान शंकराचार्य जी ने देखा कि वो मछली पकड़ने वाले एकदम एकाग्र हुए बैठे, नजदीक गए, बोले भैया कितने रुपए कमा लेते हो? बोले सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, 50 रुपए तो आ ही जाते हैं। बोले ठीक है, हम तुम्हें 2 घंटे के 50 रुपया दिलवाएंगे, बस तुम आश्रम में बैठ के नारायण नारायण नाम का कीर्तन करो, बढ़िया भोजन मिलेगा। अब वो आश्रम में कहा बैठो नारायण नारायण करो। जे भी बैठे और नारायण, उनको आग लगी। बोले महाराज हमें वो ठीक, वहां अगर एक को न मिले तो ठीक, तुम्हारे यहाँ नारायण नारायण ठीक। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता है। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग सच्ची समझो। आग, पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है क्या है? इसे गिलहरी नहीं चिलचिलाती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास दास्ते तिक्षस्व भारत। जब तक आप अपने में कुछ भी बल समझते हैं तब तक ये आपको परास्त करता है, और जिस दिन आप निर्बल होकर प्रभु की शरण में इस अहंकार को समर्पित कर दिए, फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। ब्रह्मचर्य रहने से गृहस्थ है तो संतान उत्पत्ति के लिए केवल आदेश और अन्य भाव में हर समय ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा लाभ है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा परमानंद है। हम साधारण भाषा में कहते हैं जिसके निकालने में तुम सुख का अनुभव करते हो उसके रोकने में कितना सुख हो। हर रोग से लड़ने की सामर्थ्य, हर बात को अपनी स्मृति में लाने की सामर्थ्य, हर क्रिया को उत्साह पूर्वक करने की सामर्थ्य, बहुत से सद्गुण ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्र में सर्वोत्तम रूप से कहा गया है। व्रतों में महान व्रत ब्रह्मचर्य व्रत। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। केवल एक निश्चय करो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। नहीं तो हम लोग कैसे फंसे हैं? हम बड़े दीनहीन मलिन छोटे छोटे विषयों के कीड़े हम बने हुए हैं। हम नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। सब तुम्हारे गुलाम, अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। जो भोगी है, ऐश्वर्य का संग्रह करने वाला है, जरा सा अपमान में क्रोधित हो जाएगा, जरा सा सम्मान में उद्रवित हो जाएगा, अंतःकरण बिल्कुल हल्का हो जाता है। और जो अध्यात्म मार्ग का थोड़ा भी अनुसरण करेगा उसमें सहनशीलता जागृत होने लगती है, विचार जागृत होने लगते हैं, विवेक जागृत हो जाता है, तो परम सुखी अनुभव करता है अपने, क्योंकि सुख प्रभु में है, माया में नहीं। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। हमने पढ़ा है, शास्त्रों में भी पढ़ा है, जब भगवान गरुड़ जी की उत्पत्ति करने का संकल्प हुआ ना कश्यप जी को, तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। और फिर जब माता विंता के गर्भ में आधान किया तो अरुण और गरुड़ जैसे महापुरुष पैदा हुए। व्यायाम ब्रह्मचारी को नित्य करना चाहिए।
थोड़ा शरीर का व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। पूज्य बुजुर्ग सिखाते थे, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन, शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का आत्मा। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने प्रसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं से। उत्साह से संपन्न रहो, हर सफलता को प्राप्त करने के अंदर असफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, और उसमें निकल जाएंगे। हमारे पास कवच भी भजन बनता है और बाण भी बनता है। तुम्हारी आने वाली विपत्ति, आने वाले शत्रु स्वरूप पाप कर्म को वो नष्ट करता है और कवच की तरह सुरक्षा करता है। नाम जैसा अंगरक्षक कोई त्रिभुवन में नहीं। 4 बजे उठो और आधा लीटर जल हल्का सा गर्म करके वज्रासन में बैठ के 10 मिनट में पियो, थोड़ा धीरे धीरे, और फिर 10 मिनट टहलो, शौच जाओ, स्नान करो, स्नान करने के बाद 20 मिनट व्यायाम करो, फिर 2-3 किलोमीटर चलो या दौड़ो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, राधा नाम जपते हुए। फिर इसके बाद जो आपकी दिनचर्या सांसारिक हो, हम पूजा की एक भी बात नहीं करें, अपनी सांसारिक दिनचर्या करो, और जब आपको समय मिले तो सत्संग सुनो और गीता जी लेना, श्रीमद् भगवत गीता जी, थोड़ी देर गीता पढ़ो। मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो, एक बार आ जाओ। फेल हो जाने का भय पहले आपने स्वीकार कर लिया, पहली हार को आपने स्वीकार कर ली। हार तो हमें स्वीकार ही नहीं करनी। अगर 100 बार हारेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे मैं हारा हूं, नहीं मैं ये कमी को दूर करूंगा, आगे बढ़ूंगा, एक वीर बहादुर की तरह उत्साह संपन्न रखूंगा। आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि हम जितना अच्छा ब्रह्मचर्य धारण करते हैं उतना चिंतन में आनंद मिलता है। ये परम सत्य बात है, क्योंकि ब्रह्मचर्य क्षीण होते ही मेधा वो अंदर से मन भजन के लिए निरुत्साहित होने लगता है। ऐसा लगता है क्या करें, और वो निरुत्साह उसे थोड़ी देर के लिए लगेगा, आज के बाद कभी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद इतनी जोर से वेग आता है, वो सारे कसम, सारी वृत्ति सब फिर हट जाती है। फिर वो आखिरकार वो अगर सत्संग ना हो तो वो जीव एकदम निकृष्ट भावना में और नास्तिकता में चला जाता है। अगर होते कोई भगवान तो इतनी बार प्रार्थना की, इतनी बार कसम खाई, इतनी बार कुछ नहीं होता अध्यात्म से, ऐसी बात अंदर डलवा देगा मन, क्योंकि वो यही चाह रहा है कि तुम फंसो माया में। समझ रहे ना? कोई पराजित हो जाता है, इतना निराश हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? पराजय कोई बड़ी बात है? अगर जय है तो पराजय भी है, दिन है तो रात भी है, हमें दोनों को बराबर निपटना है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय, सुख और दुख और लाभान, दोनों में हम समान रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी निराश और उदास और हताश नहीं होंगे। हम राष्ट्र सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, भगवत सेवा करेंगे। हम भगवान के अंश हैं। एक बार हारेंगे, दूसरी बार ऐसे पैर जमाएंगे कि हम आगे निकलेंगे। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले की। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर है। माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। सच्ची कहते हैं, अगर हृदय में ऐसी बात ना आती तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। हमारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, हमारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है, अभ्यास है, किसी भी मार्ग में जाओ विजयी विजयी हो।
सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। ये क्रम चलता रहता है। चरित्र पावन, चरित्रवान के पास ईश्वर चरण चुनता है। ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। हाँ, ये जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे फिर। हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। जैसे एक शूरवीर योद्धा सामने से वार सहकर कदम आगे बढ़ाता है, ऐसे तुम्हें वीर योद्धा की तरह चलना होगा। जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। जैसे आप मृत्यु लोक के भोगों पर विजय प्राप्त कर लिए तो आपके पास अवसर आएगा, आपके पास दैवी आकर्षण आएगा। हर लोक का भोग आएगा, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी भोग उतरे और तुम्हारा मन चलायमान न हो। अभ्यास देखो, आंख में पट्टी बनी हुई है, शब्द किस दिशा से हो रहा है श्रवणेंद्र से देखना है, और बाण वही संधान करना जहाँ पे शब्द निकला है। अभ्यास देखो, कुछ ही दिनचर्या में अपार सामर्थ्य देखा, अभ्यास में अपार सामर्थ्य। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो आप चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है, ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है। धन्य है वो काछवाच मल निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। धन्य है वो, उसकी माँ धन्य है जिसका जनेन्द्री पवित्र, वाकेंद्री पवित्र और मन पवित्र। मोटरसाइकिल भी जब चलाते ना लोग तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गरम। जब तुम भी रेस में डालो, 2 बजे उठे छत में चले गए, 3 बजे तक दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके लगना चाहिए ब्रह्मचारी। गए सुदर्शन चूर्ण है, बड़ा कड़वा होता है सुदर्शन चूर्ण, लेकिन जिसका बुखार ना उतरता हो, नियम से सुदर्शन चूर्ण पाए, उसका बुखार उतर जाएगा। ऐसे ये जो माया का बुखार है ना, सत्संग रूपी सुदर्शन चूर्ण पाओगे ये उतर जाएगा। ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता है। इतनी संतुष्टता, इतनी सहन शक्ति, इतनी गंभीरता। ब्रह्मचर्य महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा।